अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी में फैमिली को बुलाना पहले से अब हो गया ज़्यादा आसान। जब भी हम अपनी फैमिली को बुलाते थे तो उम्रा वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे या फैमिली विजिट वीज़ा पे बुलाते थे। और फैमिली विजिट वीज़ा पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नाम और वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम नहीं है। इस चीज़ को लेकर ज़्यादा हमें परेशानी होता था। और इस वक्त आप पर्सनल विजिट वीज़ा भी ले सकते हो। और पर्सनल विजिट वीज़ा लेने के लिए इनका क्या प्रोसेस है और फैमिली विजिट वीज़ा और पर्सनल विजिट वीज़ा में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का क्या प्रोसेस है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें और दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में। फैमिली विजिट वीज़ा उसे मिलता है जो लोग ऑलरेडी सऊदी में पहले से काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली के लोग। जैसे कि कोई यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, उसको अपनी वाइफ को मंगाना है या अपनी अम्मी को बुलाना है या अब्बू को बुलाना है या भाई को या बहन को उम्रा के लिए या घूमने की पर्पज से, तो वो लोग यहाँ से अपने फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते थे। और अप्लाई करने को जो उसका स्पॉन्सर होता था उसे कॉपी देता था, वो गुरफा तिजारिया करवाता था, 3 से 4 दिन में क्लियर हो जाता था। अगर वो लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं तो गुरफा तिजारिया का कोई चार्ज नहीं होता था। अगर वो कंपनी में काम करते हैं तो उसका 35 रियाल चार्ज होता था। और उसका गुरफा तिजारी होने के बाद इंडिया में वो VFS सेंटर का अपॉइंटमेंट लेता था। अपॉइंटमेंट लेने का कोई फीस नहीं। अपॉइंटमेंट लेकर के जब वो सेंटर में जाते थे, अगर उनके पासपोर्ट पे उसका हस्बैंड का नाम या कोई भी ऐसा प्रूफ हो कि मेरा रिलेशन में वो उस जगह पे रहता है, तो उसका वीजा स्टैंप होकर के उसे वीजा की कॉपी मिल जाता था, वीजा और पासपोर्ट पूरा का पूरा। अगर उसके पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम नहीं है या हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नाम नहीं है, तो इस केस में होता था कि मैरिज सर्टिफिकेट दो या जो निकाहनामा पेपर है उसे सऊदी एम्बेसी में जाकर के उसे अटेस्ट करा के लाओ। जब अटेस्ट कराने के लिए जाते थे तो वहां पे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये हमें पे करना होता था उस पेपर का। इसी तरह से दूसरा है पर्सनल विजिट वीजा। और पर्सनल विजिट वीजा ये होता है कि जो भी लोग सऊदी में काम कर रहे हैं या जो भी सऊदी की नागरिक है, वो लोग किसी को भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, अपनी आईडी डाल करके पर्सनल विजिट वीजा इशू करा सकते हैं, चाहे वो रिलेशन में हो या ना हो। अगर आप लोग इंडिया से हैं या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, तो आप लोग पर्सनल विजिट वीजा जब अप्लाई करोगे, चाहे वो किसी भी कास्ट का लोग हो या चाहे आपके रिलेशन में आता है या नहीं आता है, आप उसका पर्सनल विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह से हम यहाँ से फैमिली विजिट वीजा की कॉपी हम देते हैं, उसी तरह से पर्सनल विजिट वीजा अप्लाई करके उसका PDF बना करके हम अपने देश भेजेंगे। वहाँ VFS का अपॉइंटमेंट लेकर के फिर वो सेंटर में जाकर के उस वीजा को लगवाएगा। और पर्सनल विजिट वीजा लेने के लिए जो इनकी फीस होती है अराउंड वही 150 से 200 रियाल के आसपास होती है, यानी 300 रियाल तक में आपका काम हो जाएगा। और इन चीज को देखते हुए अगर आप किसी भी एजेंट से काम कराते हैं तो एजेंट आपसे 15,000, 20,000 रुपए पर्सनल विजिट वीजा का चार्ज ले लेता है। हालांकि इतना चार्ज नहीं लगता, 150-200 रियाल के आसपास है। और फैमिली विजिट वीजा में कोई चार्ज ही नहीं है। हालांकि फैमिली विजिट वीजा वैसे ही आपको मिल जाता है अगर कोई बंदा यहाँ पे रहता है तो। और दूसरी बात इसमें फैमिली विजिट वीजा और उसके बाद पर्सनल विजिट वीजा में फायदे ये है कि 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है, 90 डेज तक आप इसे यहाँ स्टे करवा सकते हैं। उसके बाद एग्जिट कराना होगा, चाहे बहरीन या इंडिया, दुबई, आप कहीं भी अपने हिसाब से उसे एग्जिट करा सकते हैं, फिर दोबारा वो वीजा रिन्यू हो जाएगा। क्योंकि वीजा इस वक्त ऑनलाइन रिन्यू नहीं होता है, चाहे वो फैमिली विजिट वीजा हो या चाहे वो पर्सनल विजिट वीजा हो। हालांकि पर्सनल विजिट वीजा अभी हाल ही फिलहाल में स्टार्ट हुआ और बहुत से ऐसे वीजा है इस वक्त इशू होना भी शुरू हो गया। अभी मैं एक यार दोस्त को भी पर्सनल विजिट वीजा निकाल के दिया हूँ, वो अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला रहे हैं 2 या 3 महीने के लिए। अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग पर्सनल विजिट वीजा ले सकते हैं। अगर आप लोग टूरिस्ट वीजा लेना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी यार दोस्त रिश्तेदार सऊदी में नहीं, अगर आपको उम्रा करने के लिए आना है या घूमने की पर्पज से आना है, तो आपको सीधा सिंपल सा काम है कि जो आपकी पासपोर्ट, आप अपने पासपोर्ट को खोलें और उसके बाद आप मोबाइल से जा करके VFS सेंटर का आप अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेकर के आप उस सेंटर में जाएंगे और जाने के बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। 10 से 15 दिन के अंदर आपका टूरिस्ट वीजा लग के आ जाएगा। आपको एम्बेसी भी नहीं जाना जरूरी नहीं है, आपको और सारे डॉक्यूमेंट कैरी करना, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में आपका काम हो जाएगा और इस तरह से आप लोग आ सकते हैं। क्योंकि इनके ऊपर आप लोगों के बहुत से सवाल था कि पर्सनल विजिट वीजा किस तरह से लिया जाता है या फैमिली विजिट वीजा किस तरह से लिया जाता है। और आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि जब भी मैं पर्सनल विजिट वीजा अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करते वक्त जो नेम की स्पेलिंग हो जाती है उसे किस तरह से करेक्शन किया जाए। वीजा भी अप्रूवल हो गया, VFS सेंटर से वापस कर दिया। पर्सनल विजिट वीजा में जो नेम है उसका करेक्शन नहीं होता। जो भी आपका एक बार गलत हो गया वो गलत हो गया, उसको आप फिर से वीजा आप रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट डालने के बाद फिर आप अपने स्पॉन्सर को देंगे, वो गुरफा तिजारिया कर देगा। जरूरी नहीं है कि आपका वीजा 90 डेज वैलिड है तो आप नहीं कर सकते।
90 डेज के अंदर अगर आप चाहें तो 2 या 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। एक मैं वीजा अप्लाई किया था, उसका नाम था शबनम बानो, और गलती से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह बानो शबनम हो गया और VFS सेंटर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दोबारा मैं उसका वीजा अप्लाई किया हूँ और अप्लाई करने के बाद गुरफा तिजारी के लिए दिया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह गुरफा तिजारिया भी कंप्लीट हो गया। पर्सनल विजिट वीजा और फैमिली विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा के ऊपर आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए एक अपलोड करूं। अगर और भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया, आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों के बहुत से ऐसे सवाल होता है कि आप फैमिली विजिट वीजा निकाल के दो या पर्सनल विजिट वीजा निकाल के दो या कोई वर्क वीजा दो, तो मैं कोई भी वीजा का काम नहीं करता हूं। मैं एक यूट्यूबर हूं और मेरा काम है बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, क्योंकि मैं बदनामी से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। थोड़े दिन पहले मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था और आप लोगों के साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर किया था कि जो लोग सऊदी से छुट्टी या फाइनल गए उसको एग्जिट पेपर चाहिए या जवाजात पेपर चाहिए, तो मैं उन्हें निकलवा रहा था कम पैसे में। पर उनमें भी बहुत से ऐसे बदनामी आने लगे, लोग बाग कहते हैं मुझसे कांटेक्ट करो, अपना नंबर दो। इस पर भी मैंने थोड़े दिन पहले फीस रखा था 10 रियाल, यानी इंडिया का 250 रुपये, कि कोई भी 250 रुपये पे करेगा तो मैं उससे आधे घंटे तक बात करूंगा, उसका सिस्टम से चेक करके दूंगा, उसे PDF निकाल के भेजूंगा। बहुत सी ऐसी हेल्प करने की कोशिश किया। मुझे लगा कि इनमें बदनामी है तो मैं वीज़ा का कोई भी काम नहीं करता हूँ। आप लोगों के को बिल्कुल रियली सॉरी मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं एक यूट्यूबर हूँ, इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे मैं आपसे बात करूँगा या मुझे कमेंट करो। अगर आपका कोई भी इमरजेंसी अगर क्वेरी, अगर आप लोग इमरजेंसी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल पे मैं सबसे पहले रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।